हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पूरे वर्ष भर बीते महीने में हमें संभाल के रखा और इस नए वर्ष के लिए प्रभु ने हमें एक वायदे का वचन दिया है। और वो वचन क्या है? दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद सबका सब लौटा लाया। और लिखा है कि जो कुछ अमालेकी उसका लूट करके ले गए थे, उसके बीवी बच्चे, उसकी धन संपत्ति, वो सब कुछ दाऊद सबका सब लौटा लाया। तो इस महीने का, इस वर्ष का प्रभु ने हमें वचन क्या दिया है कि हम भी अपने परमेश्वर की दया अनुसार हमने जो बीते वर्षों में खो दिया, चाहे वो आर्थिक स्थिति खो दी हो, चाहे हमने आर्थिक नुकसान उठाया हो, चाहे हमने शारीरिक नुकसान उठाया हो, पारिवारिक नुकसान उठाया हो, हमने सेवा में नुकसान उठाया हो, या हमने और कोई बात में नुकसान उठाया हो, उन सब को परमेश्वर लौटा लाने के लिए हमारी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। हम देख रहे हैं कि हमने नुकसान उठाया है। 2018 में जब हमारी चर्च के साथ समस्या हुई और बजरंग दल वाले हमारे कलीसिया में आकर के और वहाँ पर जहाँ कलीसिया चल रही थी, रोक करके जब चले गए, पुलिस वालों ने जब उसको रोक दिया, उसके बाद से हम देख रहे थे, हम भटक ही रहे थे, हमारे पास जगह नहीं थी। कभी किसी विश्वासी के यहाँ, कभी किसी विश्वासी के यहाँ हम प्रार्थना कर रहे थे और बढ़ोतरी जो हमें दिखनी थी वो नहीं दिख रही थी, क्योंकि हमारे पास एक जगह नहीं थी। और हम किसके यहाँ पर किसको बुलाएं? नए लोगों को हर जगह बुलाना अच्छा नहीं लगता, और हमारे पास इतनी सफिशिएंट जगह भी नहीं थी कि हम सबको बुला सकें। हमने सेवा में 2 साल बहुत नुकसान उठाया है और हम विश्वास करते हैं कि इस साल हम सबका सब लौटा लाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बताता है कि दाऊद सबका सब लौटा लाया, पर आप और मैं भी अगर सबका सब लौटा लाते हैं तो जरूरी है कि जो 3 काम दाऊद ने किए, वो 3 काम आपको और मुझको भी करने हैं। उन 3 कामों को करने के चलते ही दाऊद सबका सब लौटा लाया। सभी ध्यान दें, और अगर जो लिखने वाले हैं वो लिख सकते हैं कि ऐसे कौन से 3 काम थे जो दाऊद ने किए और दाऊद के करने से उसने सबका सब लौटा लाने में उसको मदद मिली। ओके, मेरे साथ निकालें इसी का 30वां अध्याय और उसका 6वां वचन। प्लीज जिसके पास मास्क है मास्क लगा ले। अभी आपको सुनना है, बोलना नहीं है ना, इसमें लगा दीजिए। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण, अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। किस पर? क्यों? क्योंकि उनको लगा कि दाऊद ही हमें युद्ध में ले गया था, और दाऊद जब हमें वहां पर ले गया था तो उसके, अगर हम उसके साथ नहीं जाते तो शायद हम यहाँ पर रह करके अपने परिवार की रक्षा करते। और वो भूल गए कि दाऊद परमेश्वर का एक अभिषिक्त व्यक्ति है। वो भूल गए कि दाऊद हमारा राजा है। वो भूल गए कि दाऊद परमेश्वर का भक्त जन है, और अपने नुकसान उठाने की वजह से, अपना लुट जाने की वजह से वो दाऊद पर भी पथरावा करने वाले थे। परंतु बाइबल बताती है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। पहली चीज आपको और जो मुझको करनी है, यदि हम उस सारे नुकसान को या जो हमारा लुट गया है उसको फिर लौटा ले आने चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण करके क्या करें? हियाव बांधें। किसको स्मरण करके? परमेश्वर को स्मरण। आप मनुष्य को स्मरण करके, मनुष्य को याद करके अपना हियाव नहीं बांध सकते, क्योंकि मनुष्य से हमें धोखा भी मिलता है। आप अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पैसे पर, आप किसी और चीज को स्मरण करके अपने हियाव मत बांधिए। ये मत सोचिए मेरे बैंक में तो एक अच्छा बैंक बैलेंस है। अब ये मत सोचिए मेरे शरीर में अभी जान है। अब ये मत सोचिए मैं तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं। दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके क्या करा? हियाव बांधा। आपको अगर हियाव चाहिए, आपको अगर करेज चाहिए, आपको अगर प्रोत्साहन चाहिए, तो आपको परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर के वचन को स्मरण करके, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वायदों को स्मरण करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और आप हियाव बांध सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को याद करना है। तो पहला काम दाऊद ने जो किया वो ये था कि उसने परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा, इसलिए वो सबका सब लौटा लाया। उसने ये नहीं सोचा मैं एक ताकतवर राजा हूं और इससे पहले मैंने कितने युद्ध किए हैं और मैं सबके सब जीतता रहा,
उसने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का सहारा नहीं लिया, पर उसने क्या किया, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर निर्भर रहता है। और दूसरा काम उसने क्या किया, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। हाँ। तब अब्यातार हाँ। एपोद को दाऊद के पास ले आया। हाँ। और दाऊद ने यहोवा से पूछा। और दाऊद ने यहोवा से पूछा। दाऊद ने यहोवा से पूछा। दूसरा जो बड़ा काम दाऊद ने किया, इससे पहले कि वो सबका सब लौटा लाए, उसने क्या किया, परमेश्वर से पूछा। अब इसमें कोई पूछने वाली बात तो है नहीं भाई। उसके बीवी बच्चे लूट में चले गए, उसकी धन संपत्ति लूट में चली गई, उसके जो साथ के बंदे थे उनके बीवी बच्चे लूट में चले गए, उनका जो कुछ था सब कुछ लूट में चला गया। अब क्या इसको पूछने की जरूरत है कि मैं उनके पीछे जाऊं, मैं उनको मारूं, क्या वो मैं उनसे जीत जाऊंगा? पूछने वाली बात है भाई, पूछने वाली बात है। आपके बच्चे को कोई किडनैप कर ले, अब आप पूछेंगे कि प्रभु क्या मैं वो जिसने किडनैप करा है उससे बातचीत करूं, क्या बच्चे को लेकर आने के लिए मैं कोशिश करूं? परिस्थिति ऐसी थी कि पूछने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी परमेश्वर का दास दाऊद क्या करता है, परमेश्वर से पूछता है, हे परमेश्वर क्या, आगे बढ़े, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हे प्रभु परमेश्वर क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या मैं उसे जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ऑलरेडी एक भविष्यवाणी कर चुका है उसके बारे में कि तू जाएगा और तू सबका सब छुड़ा लाएगा। पहला काम क्या किया दाऊद ने, परमेश्वर पर हियाव रखा, उसको स्मरण रखकर उस पर उसने हियाव बांधा। और दूसरा काम उसने परमेश्वर से पूछा। परिस्थिति कैसी भी हो, जब आप कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप परमेश्वर से पूछ कर जाइए। आप परमेश्वर से पूछ कर जाइए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, संडे के दिन किसी को नौकरी का ऑफर आता है तो मत जाइए। क्या मेरी बात समझ में? संडे के दिन कोई रिश्ता देखने आता है या रिश्ता देखने जाना है तो मत जाइए। संडे चर्च छोड़कर तो मत जाइए, कम से कम चर्च के बाद आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, करिए, पर चर्च टाइम में चर्च में ही रहिए। समझ रहे मेरी बात? अगर आप परमेश्वर से पूछ करके काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और परमेश्वर कहता है निसंदेह तू उनको जा पकड़ेगा और तू सबका सब क्या कराएगा, निसंदेह छुड़ा लाएगा। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है, सबसे पहली बात परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, हमारे सारे नुकसान को और सारे लूट को और जो कुछ बर्बाद हो गया है उस सब को लौटा ले आने के लिए प्रभु हमें सक्षम करेगा, हमें मजबूत करेगा, हमें ताकतवर करेगा। पर उससे पहले चाहिए कि हम परमेश्वर को याद करके हम हियाव बांधें, और दूसरा परमेश्वर से पूछ करके सारे कार्य करें। हालेलुया। आपको जॉब के लिए जाना है, पहले परमेश्वर से पूछिए। आपको बच्चों के लिए रिश्ता देखना है, पहले परमेश्वर से पूछिए। आपको कोई भी जीवन में महत्वपूर्ण कदम उठाना है, कुछ और आप अलग करने के लिए जा रहे हैं, आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मैं क्या करूं। और यदि आपको परमेश्वर की बात समझ में नहीं आती है, आप अपने अगुओं से पूछें कि मैं क्या करूं। समझ लें, परमेश्वर का ये तरीका है हमें चलाने का, हमें बढ़ाने का और हमें आगे बढ़ाने का। परमेश्वर का एक तरीका है कि हम परमेश्वर से पूछें। और अगर हमें परमेश्वर की बातों को जल्दी से समझ में नहीं आते परमेश्वर की बातें, तो ज़रूरी है कि हम अपने अगुओं से, अपने बड़ों से पूछें कि हम इस विषय में क्या करें। अपने अनुभवी लोगों से पूछना ज़रूरी है कि हम क्या करें। तो दूसरी बात, दाऊद परमेश्वर से पूछ करके काम करता है। और तीसरी बात क्या है, इस 30वां अध्याय और उसका 17वां वचन, वो उनका जाकर के पीछा करता है, अमालेकियों का पीछा करता है। और जब वो उनको देखता है कि वहां पर पे छितरे हुए पड़े हुए हैं, तब दाऊद क्या करता है, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी
उनमें से एक भी मनुष्य, वचन क्या कहता है, बाइबल क्या बताती है हमें, अपने वचन के द्वारा हम पर परमेश्वर ये प्रकट करता है। तीसरी बात जो दाऊद ने कही वो है युद्ध करना। क्या करना है? क्या करना है? वी हैव टू फाइट। हमको युद्ध करना है। हमारे युद्ध के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है। हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, मनुष्य से नहीं है। हमारा युद्ध है अंधकार की ताकतों से। हमारे जीवन में जो मुसीबतें आती हैं वो शैतान की वजह से आती है, अंधकार की ताकतों की वजह से आती है। इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहता है, तीसरा काम जो दाऊद ने किया और वो सबका सब छुड़ा लाया, तीसरा काम है वो गया और वो लड़ा। वो गया और वो लड़ा। आप में से कितने लोग अपने आप को प्रार्थना योद्धा मानते हैं? आप में से कितने लोग अपने आप को प्रार्थना योद्धा मानते हैं? आप प्रार्थना करते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमें से जितने भी लोग अपने आप को प्रार्थना योद्धा मानते हैं, वो प्रार्थना योद्धा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में युद्ध करते हैं। योद्धा माने लड़ाई करने वाला, युद्ध करने वाला। और बाकी लोग जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, मैं उनको भी बोलूंगा, आप प्रार्थना में इतने बढ़िए, इतने बढ़िए, इतने बढ़िए कि शैतान कमजोर पड़ जाए। आप जब सामर्थ्य होते हैं तो शैतान कमजोर हो जाता है। जब आप कमजोर होते हैं तो शैतान हावी हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। आपकी ताकत परमेश्वर है या आपका खुद का बल है? परमेश्वर कमजोर है या सामर्थ्य है? तो परमेश्वर सामर्थ्य है तो शैतान आपके ऊपर हावी कैसे हो जाता है? आपके ऊपर शैतान हावी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हैं। आप प्रार्थना में मजबूत नहीं है। आप प्रार्थनाओं में जब तक मजबूत नहीं होंगे, प्रार्थना में जब तक अपने समय को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको प्रार्थना में समय बिताना है, ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। मैं भी कुछ दिन पहले की प्रार्थना कर रहा था, मैं बता रहा था कि जब मुझे पूरा समय मिलता है, मैं 10 से 12 घंटे प्रार्थना में और बाइबल में बिताता हूँ। और अगर आज परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है या परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करता है और कई प्रकार की परेशानियों से प्रभु अगर हमें बचाए रखता है, उसका कारण यही है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन में बने रहते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बने रहें, आप बीमारियों से बचे रहें, आप नाना प्रकार की अन्य परेशानियों से बचे रहें, आपको प्रार्थना में युद्ध करना जरूरी है। तीसरी बात जो दाऊद ने करी, वो गया और उसने युद्ध किया। और आगे लिखा है, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। वो सब दाऊद ने छुड़ाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। क्योंकि दाऊद सबका सब हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है इस साल में आप और मैं परमेश्वर में हियाव बनाए रखें, परमेश्वर से पूछ कर चलें और प्रार्थना में ऐसा युद्ध करें कि विजय हमारी हो। हालेलुया। अगले वचन में लिखा है, दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिया। और इन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। हालेलुया। ये किसकी लूट है? ये दाऊद की लूट है, ये हमारी लूट है। हम जब युद्ध करते हैं तब परमेश्वर हमारी लूट को बढ़ा देता है। हमें लूटना है, हमें शत्रु को लूटना है, उस शत्रु को लूटना है जिस शत्रु ने हमारी संपत्ति पर, हमारी चीजों पर, हमारे लोगों पर, हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर कब्जा कर रखा है, बंदी बना रखा है, लूट कर ले गया है। हमें उससे छीनना है और हम तभी छीन सकते हैं जब हम ताकतवर हैं। अपने शत्रु से जब आप ताकतवर होते हैं तभी आप अपने शत्रु से लड़ सकते हैं, अन्यथा आप हार जाएंगे। और अगर आपको ताकतवर बनना है, आपकी प्रार्थना ही आपको ताकतवर बनाएगी। अगर आपके घर में समस्याएं हैं, आपके बच्चों के साथ समस्या है, आपके शरीर में परेशानी, आपको कर्जा है आपके जीवन में, या अन्य कोई और परेशानी आपके जीवन में है, इसका मतलब है आप प्रार्थना में कमजोर हैं। जिस दिन आप प्रार्थना में मजबूत हो जाते हैं, समस्या आपके सामने से भाग जाएंगी। हालेलुया।
इस साल के इस वचन को याद रखें। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आकर के कहता है, इस वर्ष के लिए कहता है कि दाऊद सब का सब लौटा लाया। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें इस महीने के लिए और इस साल के लिए ये वचन दिया, और ख़ास तौर से आज जो संडे का वचन है उसके लिए प्रभु ने कुछ और बातों को हमसे कहा है, और उन बातों को जान करके हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 4। जो भी पढ़ते पेज नंबर के साथ पढ़ जाए। पेज नंबर 274 नया नियम में। चार का 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ सदा। सदा का मतलब बोले तो हमेशा, हमेशा के लिए। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, समस्या चाहे कुछ भी हो, विपत्तियां चाहे कितनी भी हो, हमारे विरोध में चाहे कुछ भी आ रहा हो, तो भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है सदा आनंदित रहो। क्या करो? क्या करो? आनंद का मतलब क्या होता है? आप में से कई लोगों से पूछते हैं, मैम आएंगे पूछेंगे आपसे कि कैसे हो? प्रभु में आनंदित हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आनंदित? आनंदित का मतलब क्या है? खुश, हमेशा की। खुशी में और आनंद में एक डिफरेंस है। खुशी थोड़े समय की होती है और आनंद हमेशा का होता है। खुशी थोड़े समय की, फॉर एग्जांपल मेरे घर में बाइक नहीं है, अचानक बाइक मेरे को मिल जाती है, हम बाइक खरीद लेते हैं। उस दिन हमारे यहाँ क्या होती है? खुशी होती है, बाइक आ गई, है ना। और जिस दिन वो खराब हो जाती है उस दिन बाइक को गाली देते हैं, है या नहीं? हमारे घर में अगर फ्रिज नहीं है और फ्रिज आ गया तो हम सब खुश हो जाते हैं। और अब तो खैर सब में कोई ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं होती है। पहले तो एक फ्रिज भी आ गया ना, तो भी क्या करते थे, 4 लड्डू पड़ोस के सबके घरों में क्या पहुंचाएंगे? लड्डू पहुंचाएंगे। आज ही हमारे घर में फ्रिज आ गया। अब तो ये सारी चीज़ें खरीदना कॉमन सी बात हो गई है या नहीं? पहले एक बेसिक फोन भी कोई खरीदता था तो भी क्या होगा, भाई पार्टी नहीं दे रहा है, बेटा फोन ले लिया तूने, पार्टी भी नहीं दे रहा, पार्टी तो दे दे। अब बंदे 15,000 का, 20,000 का, 10,000 का फोन जब मर्जी खरीद लेते हैं, जब मर्जी खराब कर देते हैं। खुंदक आए तो फोड़ के मार देते हैं, नहीं है तो कुछ और कर देते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हो गई हैं। वो खुशी होती है जब कोई चीज़ हमारे जीवन में आई तो खुशी, और जब वो चली गई या खराब हो गई तो कभी खुशी कभी गम हो जाता है फिर। पर आनंद का मतलब क्या होता है? और आनंद में भी श्रेष्ठ जो परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ आनंद है, उस आनंद का मतलब क्या है? परिस्थिति कैसी भी हो तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद ही करते रहेंगे। वो आनंद एक अलग ही आनंद होता है। विपत्तियां मेरे चारों ओर रहती हैं तो हम दाऊद के समान, तब भी हम दाऊद के समान ये कह नहीं पाएंगे कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर के चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और इसी को आनंद कहते हैं। आनंद वो नहीं है जिसके विषय में आप बोलते हैं कि खुशी है ना, खुशी थोड़ी देर की होती है और उसके बाद। कल मैं अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था और मुझे 15 से 20 मिनट लग गए उसमें किक मारते 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 मारते, वो स्टार्ट ही नहीं होता। ठंड के समय में वो अचानक परेशान करने लगता है। मैं किक मार रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, मैंने कुछ नहीं बोला अपने स्कूटर को, पर मेरे पड़ोस वाले अंकल वो मेरे स्कूटर को गाली देने लगे, इंजीनियरों को गाली देने लगे, कंपनी को गाली देने लगे, और बोले तो करते ही ऐसे हैं, चीज ऐसी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सही मैं बोला अंकल स्कूटर मेरा, किक मारते मारते मैं परेशान हो रहा हूँ, समस्या मेरे को हो रही है, गाली आप दे रहे हो, आप क्यों गाली दे रहे हो? क्योंकि उनके पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है। सही, मुझे किक मारने से कोई परेशानी नहीं हो रही है। थोड़ी देर बाद गाड़ी चालू हो गई, पर मैं उन अंकल से बोलने लगा, अंकल गाड़ी मेरी है, किक मैं मार रहा हूँ, लेट मैं हो रहा हूँ, परेशान मैं हो रहा हूँ, आप क्यों गाली दे रहे हो यार? क्योंकि उनके अंदर वो आनंद, वो शांति नहीं है। पर हमारे अंदर एक आनंद है, हमारे अंदर एक शांति है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, और वो हमारे मनों को आनंद से भरना चाहता है। पर अगर आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर वो आनंद
का अनुभव नहीं है। आप भी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, या गुस्से में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, या घर में थोड़ा सा नुकसान हो गया तो आप क्या कर दें, चिल्लाने लगते हैं, कुछ भी सुनाने लगते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो आनंद आपके अंदर होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, वो नहीं है। तभी तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तभी तो आपने तुरंत क्या कर दिया। मेरी बात समझ रहे सभी? मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति आपके अंदर नहीं है। पिछले महीने मेरी मम्मी मेरे से बोलने लगे, मैं घर पे गया, मेरी मम्मी ने बोला आज मेरे से एक नुकसान हो गया, गुस्सा तो नहीं करेगा? मैं यार मैं आप पर क्या गुस्सा करूंगा, है ना। बोले नहीं, मैं ना रिचार्ज करा रही थी, 219 रुपये का रिचार्ज करा रही थी, पर वो गलती से 1 नंबर गलत हो गया, किसी और का हो गया, हमारा नहीं हुआ। अब मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि 219 रुपये जो है वो हमारे ऐसे ही चले गए, रिचार्ज भी नहीं हुआ, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मतलब कोई बात नहीं, गलती से हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है, गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब मेरे बोलने से भी ना तो पैसे वापस आ जाएंगे, क्यों पैसे वापस आ जाएंगे? परमेश्वर जो शांति हमारे अंदर देता है, जो तसल्ली प्रभु हमारे अंदर देता है, वो परमेश्वर हमें ये भी भरोसा देता है कि अगर कुछ बर्बाद हो भी गया, कुछ चला भी गया, गलती से अगर चला भी गया, तो परमेश्वर क्या करेगा, लौटा लाएगा। ठीक है, कोई कमी घटी प्रभु हमारे जीवन में नहीं रहने देगा। पर हमें आनंद की कमी अपने जीवन में क्यों महसूस होती है, या उस आनंद का अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते हैं, या वो आनंद जो हमारे अंदर होना चाहिए अगर है तो दूसरों के ऊपर प्रकट क्यों नहीं होता है, उसका एक खास कारण है। भजन संहिता 16वां अध्याय, मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और उसका 11वां वचन, पेज नंबर 662 पुराना नियम में। 16वां अध्याय और उसका 11वां वचन मिल गया सभी को? प्लीज पढ़ें। तू मुझे, हे परमेश्वर, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आनंद की भरपूरी मतलब अबंडेंटली, बहुतायत से जो आनंद है वो परमेश्वर के निकट में है, परमेश्वर से दूर रहने में नहीं है। कहां पर है? परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के समीप रहने से, परमेश्वर के निकट रहने से, परमेश्वर के करीब रहने से तभी हमें शांति मिल सकती है, तभी हमें वो आनंद मिल सकता है। पर हम में से हर एक व्यक्ति एक बात को कह करके निकल जाता है, टाइम नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? अरे टाइम नहीं है, कितना टाइम है? मतलब घड़ी दूसरी ले लो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो। तुम्हारे पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास चर्च आने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास संगति रखने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास उपवास रखने का टाइम नहीं है, फिर किस चीज के लिए तुम्हारे पास टाइम है? हमारे पास मोबाइल चलाने का टाइम है, हमारे पास गप्पे मारने का टाइम है, हमारे पास टीवी देखने का टाइम है, हमारे पास खाना बनाने का टाइम है, हमारे पास नहाने धोने का टाइम है। वी हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम है, पर किस चीज के लिए टाइम नहीं है? मात्र एक परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फिर भी हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर की आशीष हम पर होती रहे। हालेलुया। कितने आनंद के साथ हालेलुया बोल रहे हो? अरे हालेलुया बोलते समय सोचो तो सही में हालेलुया क्यों बोल रहा हूं। इसमें हालेलुया बोलने वाली बात है। आप टाइम नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को हालेलुया बोल रहे हैं। आप परमेश्वर को इज्जत नहीं कर रहे हैं और आप बोले हालेलुया। सही वचन क्या कहता है? हे परमेश्वर, तू मुझे जीवन का रास्ता, जीवन का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। पर हमारी निकटता हमारे परमेश्वर के साथ कितनी है? हमारी निकटता हमारे परमेश्वर के साथ कितनी है? मैं कितना समय परमेश्वर के साथ बिताता हूं? यहां पर जितने बैठे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि कुछ 5 मिनट प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कुछ 15 मिनट और कुछ आधा घंटा और मैक्सिमम में 1 घंटा। शायद ही कोई होगा जो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम देता हो। उससे ज़्यादा कोई महारथी हमारे बीच में है? मैं उनको सच सच प्रणाम करना चाहता हूं, उनको नमस्कार करना चाहता हूं। कोई है ऐसा? नहीं है। फिर कब बनेंगे हम? कब परमेश्वर के निकट आएंगे और उसके आनंद की भरपूरी को पा सकेंगे? आप बोले जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा। कुछ लोग आकर के बोलते हैं यार जिंदगी में सब कुछ उदास चल रहा है, सब कुछ परेशान चल रहा है, कोई खुशी नहीं है।
कोई आनंद नहीं है, समस्या ही समस्या मेरे जीवन में आ रही है, परेशानी परेशानी मेरे जीवन में आ रही है, दिक्कत ही दिक्कतें मेरे जीवन में आ रही हैं, आएंगी आएंगी, क्योंकि तुम उनके करीब रहते हो। तुम परमेश्वर के निकट रहोगे तो आनंद की भरपूरी से भरे रहोगे, पर तुम परमेश्वर से दूर रहोगे तो आनंद की भरपूरी कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी आनंद की भरपूरी? प्रभु का दास पौलुस उस आनंद की भरपूरी से भरा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, इसलिए वो आपसे और मुझसे कहता है कि सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। पर तुम सदा तभी आनंदित रहोगे जब तुम सदा परमेश्वर के साथ रहोगे। ये सच में बड़े दुख की बात नहीं है कि हमारे पास फेसबुक चलाने के लिए बहुत टाइम है, व्हाट्सएप चलाने के लिए बहुत टाइम है, टीवी में न्यूज़ देखने के लिए बहुत टाइम है, दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए बहुत टाइम है, हमारे पास 8-10 घंटे नौकरी पर देने के लिए हैं, हमारे पास सब चीज़ों के लिए टाइम है, पर परमेश्वर के निकट समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। आप आनंद की भरपूरी को कैसे पाएंगे जब आप परमेश्वर के निकट ही नहीं है? मेरा परमेश्वर मुझे आनंद से भरना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपको आनंद से भरना चाहता है, और उस आनंद के चलते परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम उसके करीब रहें। आप उसके करीब रहेंगे तब ही आप क्या कर पाएंगे? उस आनंद को उस रीति से पा पाएंगे जिस तरह से परमेश्वर हमें देना चाहता है। एक वचन को, जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था, एक वचन को मैं पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ा है, पर जब कुछ तैयार कर रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा कुछ बातों को बताता है ना, तो फिर उसकी एक अलग ही बात होती है। यूहन्ना 16वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 24वां वचन पढ़े। पेज नंबर 155, 24 का, सॉरी 16 का 24। पेज नंबर 156। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब है कि हमारा आनंद पूरा नहीं है, हमारा आनंद पूरा नहीं है। किसी का नाम आनंद रखने से वो आनंद से भर नहीं जाता, किसी का नाम शांति रखने से वो शांति से भर नहीं जाती। शांति के परमेश्वर और आनंद के परमेश्वर के पास आने से, उसके निकटतम रहने से, उसके निकट रहने से आनंद की भरपूरी मिलती है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुमने मेरे नाम से मांगा ही नहीं, मांगो तो तुम पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आप कब तक उदास रहेंगे? ये साल उदास रहने के लिए नहीं है। हालेलुया। ये रोने के लिए, बिलखने के लिए, परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए और अपने आप कुड़कुड़ाने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर इस साल के पहले इतवार में ही प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि इस साल में मैं तुम्हें आनंद की भरपूरी से भरना चाहता हूं। और अगर आपको परमेश्वर के आनंद की भरपूरी से भरना है तो जरूरी है कि आप उसके निकट आए। ये साल उसके निकट आने का है ताकि हम उसके आनंद की भरपूरी से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले इसी 16वां अध्याय का 20वां वचन। तुम में से 16 का 20 बेटा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। परंतु संसार आनंद करेगा। क्या मतलब? आनंद की बात तो हमारे ही चल रही है कि हम आनंद करें, पर यहां पर आनंद कौन कर रहा है? संसार कैसे आनंद करेगा जब हम रोएंगे? तो पढ़े, दोबारा पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। परंतु संसार, हमें विलाप करना है। संसार की जो निर्दयी हालत हो रही है, जो दयनीय हालत हो रही है, उसको देखते हुए हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में विलाप करना है, शोक करना है। और जब हम शोक करते हैं, विलाप करते हैं, तब संसार की बुरी हालत अच्छी हालत हो जाएगी और लोग आनंद करने लगेंगे। पर हम ही शोक नहीं करते हैं,
हमारे पास अपने कलेश कम थोड़ी ना है कि हम दूसरे के लिए रोए। क्यों? घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, राशन भरवाना है, ये करना है, वो करना है, 36 खर्चे, इस बार कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चिंता हमारे दिमाग में रहती है। हमारे अपना ही रोना कम नहीं है, हम दूसरों के लिए क्या रोएंगे? क्यों? मैं और धन्य अभी बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, अभी ऑफिस में कल परसों हम बैठे हुए थे, तो वो बोला था कि परमेश्वर के बहुत सारे दास, मार्टिन लूथर के बारे में हम बात कर रहे थे और उन्होंने कितना महान कार्य किया, परमेश्वर ने उनको कैसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, हम उसके विषय में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो वो बोल रहा था कि ऐसे लोग अब नहीं हैं, ऐसे महान काम करने वाले उस समय में बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी थे, अभी नहीं है। मैंने कहा अभी भी हैं, पर वो डेडिकेशन नहीं है, वो समर्पण नहीं है। वो ना बीवी बच्चों की चिंता करते थे, ना खाने पीने की चिंता करते थे, ना रहने सहने की चिंता करते थे, उनको अपने शरीर की भी चिंता नहीं थी और उनको ना अपने खाने पीने की चिंता थी। उनको एक ही धुन सताई जाती थी, मुझे आत्माओं को जीतना है। उनको एक ही धुन सताई जाती थी कि मुझे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करनी है। पर हम अपने घर बार में व्यस्त हैं, हम अपने परिवार में व्यस्त हैं, हम अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। जिस चीज में आप व्यस्त हैं वो चीज आपको दुख देने वाली है। ये नौकरी आपको दुख देती है। जिस परिवार में आप रहते हैं वो परिवार आपको क्या देता है? दुख देता है। कल ही मैं एक भाई से बात कर रहा था, उस भाई ने बोला यार तू पहले रह रहा था वहां पर, तो वहां पर तूने कितना एडवांस दिया था, तूने वहां पर कितनी सिक्योरिटी दी थी, तूने जो डीलर था उसको कितनी कमीशन दी थी। मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे दिया था, मैंने सिक्योरिटी नहीं दी पर मैंने उसको कमीशन और एडवांस दिया था। मैंने तू किसके लिए देख रहा है? बोले यार अपने लिए ही देख रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले यार बीवी बड़ा परेशान कर रही है, कभी मम्मी रोती है तो कभी बीवी रोती है, कभी मम्मी रोएगी कभी बीवी रोएगी और दोनों के चक्कर में मेरा दिमाग खराब होता है और मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं गलत कदम उठा लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे मन में बहुत सारे गलत विचार आते हैं पर मैं अपने बच्चों को देख करके रह जाता हूँ। जिस परिवार की आप चिंता करते हैं ना वो परिवार आपको दुखी दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। जिस बीवी की आप चिंता कर रहे हैं, जिस पति की आप चिंता कर रहे हैं, जिन बच्चों की आप चिंता कर रहे हैं, क्या उनसे आपको वो सुख मिल रहा है जिस सुख की ताक में आप हैं, जिस सुख को आप चाहते हैं? आज 99% माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे अपनी मनमर्जी चलाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, हमारा बच्चा कमाता नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं करता वो नहीं करता। 99% माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है, पर फिर भी बच्चों के साथ समय बिताना है। पर जो परमेश्वर आनंद देना चाहता है, जिसके निकट आनंद की भरपूरी है, उसके निकट नहीं जाएंगे। बच्चों को शाम के बच्चों के साथ समय बिताना है, ड्यूटी से सीधा घर पहुंचते क्योंकि बच्चों के साथ समय बिताना है। बीवी और पति के ऊपर तो इतने सारे जोक्स बन रखे हैं और वो रियलिटी भी है कई बार, है ना। आदमी औरत से परेशान है, औरत आदमी से परेशान है, फिर भी आदमी को औरत के साथ समय बिताना है और औरत को आदमी के साथ समय बिताना है। बेशक एक दूसरे को कलेश देते हैं, बेशक एक दूसरे को परेशान करते हैं, फिर भी क्या है, एक दूसरे के साथ ही समय बिताना है। पर जिस परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है उसके निकट नहीं जाना है। ये क्या बात हुई? यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है। बच्चों से भी कलेश, पति से भी कलेश, पत्नी से भी कलेश, माँ बाप से भी कलेश, नौकरी पे भी कलेश, स्कूल में भी कलेश, पड़ोस में भी कलेश, रिश्तेदार में भी कलेश। अरे कलेशों की कमी थोड़ी ना है, फिर भी हमें उन्हीं के बीच में रहना है। पर जिसके निकट आनंद की भरपूरी है उसके निकट नहीं जाना अपने को। और जब फिर कलेश हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं, दुख मुसीबत बढ़ते जाते हैं, रोना पीटना बढ़ता जाता है, हम फिर यही बोलते हैं परमेश्वर तो कुछ करता ही नहीं, परमेश्वर तो कुछ करता ही नहीं, परमेश्वर ने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, परमेश्वर ने कुछ किया ही नहीं। अरे तुम्हारे 5 मिनट की प्रार्थना से तुमने परमेश्वर का बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आधे घंटे 1 घंटे तुम परमेश्वर के सामने बैठ भी गए, प्रार्थना कर भी गए, और प्रार्थना में तुमने कौन सी प्रार्थना में क्या बोला? परमेश्वर को धन्यवाद कितनी देर किया उसमें? अपने तो रोना पीट पीट करके परमेश्वर के सामने से चले गए, धन्यवाद करे परमेश्वर को कितना धन्यवाद किया उस समय में परमेश्वर के सामने बैठ करके। फिर बोलते परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करता, परमेश्वर कब करेगा आपके लिए? परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसके निकट रहें ताकि हम आनंद से भर जाएं।
परमेश्वर चाहता है कि हम शोक करें तो अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए शोक करें जिनके लिए परमेश्वर नहीं है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है। वो लोग नाना प्रकार की समस्याओं से में पढ़ करके अपने जीवन का खात्मा कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए रखा ताकि सुसमाचार को लेकर के हम लोगों तक जाएं और वो लोग यीशु मसीह को पाकर आनंद से भर जाएं। परंतु हम सबके पास अपना अपना रोना है, आत्मिक रूप से रोना है। एलिया परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया इजराइल की हालत देख करके, वो अपनी परिस्थिति देख करके नहीं रोया कि मेरे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है। एलिया गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, समाज को देख करके, इजराइल को देख करके, उसकी परिस्थितियों को देख करके, वहां के राजा को देख करके, उनकी दुष्टता को देख करके रोया। पर हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम बदल जाएं, अपने तरीके को हम बदल दें, अपने स्वभाव को हम बदल दें, हमारे आत्मिक स्टाइल को, आत्मिक तरीके को हम बदल दें। अगर नहीं बदला तो ऐसे ही कलेश में ही जीते रहेंगे। जिस संसार में आप रह रहे हैं ये कलेशों से भरा हुआ है, पर इस संसार में जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं, जिस परमेश्वर को आपने जाना है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आप में से बहुत सारे लोग जो कलीसिया में तो हैं, पर जब चिंताएं, परेशानियां, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, आप में से कईयों का मन करता होगा कि आत्महत्या कर लें। तो आपका यीशु मसीह के पास आने का फायदा क्या हुआ अगर आपके मन में ये चल रहा है कि हम आत्महत्या कर लें? क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं है, परमेश्वर के साथ नहीं है। तुम्हारे मुंह में तो यीशु मसीह है, पर तुम्हारे मनों से परमेश्वर दूर है। परमेश्वर दुखी है। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग आनंद से भर जाए, परमेश्वर चाहता है मेरे लोग मेरी शांति से भर जाएं, पर परमेश्वर के लोग चाहते हैं, हे परमेश्वर हमसे दूर हो, हमें तेरी सहायता की जरूरत नहीं है, हमसे दूर हो, दूर। बोलते नहीं है पर करते ऐसे ही हैं। मैं कुछ दिन पहले मैं और मैम कहीं प्रार्थना के लिए गए थे। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया और मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए मैं आपके घर पर आया, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके घर पर आया। जब मैं आपके घर पर आया, आपने मुझे बैठाया, पर ना आपने मुझे पानी पूछा, ना आपने मुझे चाय पूछा, ना आपने मुझे नाश्ता पूछा, ना आपने मुझसे बातचीत करी। आपने मुझे बुला लिया पर आप मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं वहां पर पुतले की तरह बैठा हुआ हूं और आप मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बताइए, आप लोग बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? उठ करके चले जाना चाहिए। क्यों? अब तुम लोगों ने बुलाया, ना मेरी खातिरदारी कर रहे हो, ना मेरे से बातचीत कर रहे हो, ना मेरे से और कोई जो मेरे, अब रेस्पेक्ट तो कुछ होती है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इवन पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे हो, तो मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला उठ करके चले जाना चाहिए। मैंने वही चीज आज परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है। हम प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते हो प्रभु आप मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे पति के साथ रहें, मेरी पत्नी के साथ रहें, मेरे बच्चों के साथ रहें। ओ प्रभु जहां भी जाते हैं आप हमारे साथ रहें। साथ में परमेश्वर को रखेंगे, पर एक बॉडीगार्ड की तरह हमारे घर में रखेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारी संपत्ति के ऊपर रखेंगे, बस एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह रखेंगे ताकि नुकसान ना हो। क्या परमेश्वर तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है? क्या परमेश्वर तुम्हारा वॉचमैन है? परमेश्वर को परमेश्वर की तरह डील करो तो परमेश्वर तुम्हें अपने बच्चों की तरह डील करेगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को अपने घर में मांगते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने घर में मांगते हैं। पर अफसोस क्या है कि परमेश्वर तो हमारे घर में रहता है, पर हम परमेश्वर के साथ नहीं रहते। परमेश्वर घर में आकर के बैठा हुआ है, पर हमारे घर में टीवी चल रहा है, हम टीवी में मसरूफ हैं, लैपटॉप में मसरूफ हैं, हम अपने मोबाइल में मसरूफ हैं, एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ हैं, एक दूसरे प्यार करने में मसरूफ हैं, हम अपने बच्चों की देखभाल में मसरूफ हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ हैं। पर जिस परमेश्वर को हमने अपने घर में बुलाया, उसी के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। बड़ी कमाल की बात है। फिर आनंद कहाँ से मिलेगा? तुम्हें आनंद इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मांगते तो तुम्हें मिलता और तुम आनंद से भर जाते। तुम्हारा शोक परमेश्वर आनंद में बदल देगा, परंतु तुम्हें अपनी आत्मिक स्थिति के लिए रोना है, तुम्हें अपने लोगों के आत्मिक स्थिति के लिए रोना है। जो लोग आत्मिक रीति से गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उनके लिए जब आप रोगे तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पढ़े उस वचन को, पूरा करें। 20 दोबारा पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा।
तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु हाँ, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पर शोक होगा तभी तो हमें आनंद में बदलेगा। हम में से कितने लोग दुखी हैं कि हमें प्रार्थना का टाइम नहीं मिल पाता। ये बोलने से भी कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि टाइम है हमारे पास। अगर कंपनी में जहां 5 बजे छुट्टी होनी है, अगर कंपनी के सुपरवाइजर ने या मालिक ने ये बोल दिया 4 घंटे का ओवर टाइम लगेगा, तो उसके बोलने से और अपने स्वार्थ की वजह से, क्योंकि हमें ओवर टाइम डबल मिलेगा, हम 4 घंटे काम करेंगे। करते हैं या नहीं करते? करते हैं नहीं करते? 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे। पर वही छुट्टी अगर 5 बजे हो जाएगी, हम 4 घंटे परमेश्वर के साथ नहीं बिताने वाले। पर फिर भी हमें आनंद की लालसा है कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए, इससे भर जाए, उससे भर जाए। 4 घंटे कंपनी में बिता सकते हैं क्योंकि डबल मिलेगा, क्योंकि मालिक ने बोला है। और अगर हमने मना कर दिया तो नौकरी से जाएंगे। पर जब परमेश्वर के पास समय बैठने का होता है, हम माने जिस दिन जल्दी आ गए ना, उस दिन क्या करेंगे? अपने बाकी घरों के काम को निपटाएंगे। किसी से मिलना है उससे जाकर के मिल लेंगे, कुछ और काम करना है उससे वो जाकर के काम करेंगे, पर परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे। तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं, मांगते तो मिलते और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाता। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे आपके सामने समय बिताना है, आपकी उपस्थिति में मुझे समय बिताना है। परमेश्वर का दास एलिया अपना एड्रेस बताता है और वो कहता है, परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। उसी का चेला एलीशा इस प्रकार से कहता है, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। परमेश्वर के सम्मुख रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरना चाहता है, एक ऐसे आनंद से भरना चाहता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। जिस दिन परमेश्वर का आनंद आपके अंदर आता है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप गुस्से में नहीं आते, आप कुड़कुड़ाते नहीं, आप किसी से जलन नहीं रखते, आप किसी से नफरत नहीं करते। आपका नुकसान भी हो जाएगा तो भी आपको चिंता नहीं होगी, कोई आपके विरोध में भी कोई कुछ बोलेगा, आपको कोई चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आनंद आपके साथ रहेगा। यीशु मसीह उस आनंद को पा करके अंत तक ऐसे बना रहा। उसको लोगों ने गाली दी, उसको ताने मारे, उसके विषय में बुरी बुरी बातें बोली, उसके ऊपर झूठे दोष लगाए गए, तो भी वो अपने आनंद में बना रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता था। और वो कहता है, जो पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, और जो पिता से सुनता हूं वही मैं करता हूं। हालेलुया। पढ़ें, उसको आगे पढ़ें, 21वां वचन। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु हाँ, जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, हाँ, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, हाँ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, फिर याद नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं मैं तुमसे तुमसे फिर मिलूंगा, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। परमेश्वर कहता है, जैसे एक प्रसव महिला को, जब वो बालक को जन्म देने वाली होती है, उसको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है उसके शरीर में। जब वो एक बालक को जन्म देती है तो ये देख कर के एक पुरुष इस संसार में आया है, वो अपने दुख को भूल जाती है। आप आत्मिक बातों के लिए रोइए। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि आप आत्मिक बातों के लिए रोइए। आप इस बात के लिए रोइए, मेरे पति चर्च में नहीं आते। आप इस बात के लिए रोइए, मेरे बच्चे प्रभु में गंभीर नहीं है। आप इस बात के लिए रोइए कि मैं खुद बाइबल नहीं पढ़ती, मैं खुद परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं हूं। आप ये प्रार्थना करें, मेरी पत्नी गंभीर नहीं है। आप ये प्रार्थना करें, मेरे बच्चे क्यों नहीं मानते। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए प्रार्थना करें, बच्चे माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, माँ बाप बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अपनी आत्मिक स्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके मनों को आनंद से भर देगा। आप जब अपने पड़ोस में उन लोगों के लिए रोएंगे और विलाप करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इनका उद्धार करिए, जब वो विश्वास में आएंगे आपको खुशी होगी और आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। कल यहां पर आकर के कोई अगर ये गवाही देने लगे
आप में से किसी का नाम लेकर के कहे कि हम बहुत दुखी थे, हम बहुत परेशान थे और वो बहन हमारे घर में आई, उसने हमारे लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। नाम की महिमा परमेश्वर की होगी, पर तारीफ किसकी भी होगी? जिसने प्रार्थना की है, जो उनके लिए रोए हैं, जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, जो उनको जाकर के सुसमाचार सुनाए। पर हम जाते ही नहीं है सुसमाचार सुनाने। तो ठंड इतनी पड़ रही है, क्यों? ठंड में कमाने के लिए जा सकते हैं, पर ठंड में सुसमाचार के लिए नहीं जा सकते। वचन क्या कहता है? तुम रोओगे, विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा। पर कब करेगा? जब तुम करोगे, और तुम्हारा भी शोक आनंद में बदल जाएगा। जब वो व्यक्ति प्रभु में आ जाएगा तो तुम्हारा जो शोक उसके प्रति था वो आनंद में बदल जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है तुम आनंद से भर जाओगे। और आगे लिखा है और तुम्हारा आनंद हाँ, कोई तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो आनंद देता है वो एक ऐसा आनंद देता है जिसे आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। संसार के दुख, मुसीबत, परेशानी, पीड़ाएं हमारे परमेश्वर के द्वारा दिए गए आनंद को छीन नहीं सकती। क्या आप ऐसे ही आनंद चाहते हैं? क्या आप वही आनंद चाहते हैं? अगर आप वही आनंद चाहते हैं तो परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर आपके निकट आएगा। आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर अपने मन की बातें आपको बताएगा। आपको परमेश्वर बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। हमने दाऊद के विषय में थोड़ी देर पहले पढ़ा। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि जो बंदुआई में चले गए हैं मैं उनको छुड़ाने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। क्या आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पड़ोस में लोग, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्त लोग अभी तक बंदुआई में हैं, आत्मिक बंदुआई में है, शैतान की बंदुआई में है, क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करूं? क्या मैं उनको सुसमाचार सुनाऊं? हम पूछते नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है इस नए साल की शुरुआत हम इसी रीति से करें कि आज ही से सुसमाचार के लिए अपने मन में निर्णय लें कि हमें इस साल में सुसमाचार के लिए बाहर निकलना है। समझ रहे सभी? मुझसे किसी ने बोला कि समय सही नहीं है, ये सरकार ऐसी है जो हमें सुसमाचार प्रचार करने से रोकती है, कलीसियाओं के विरोध में कार्य करती है, सेवकों के विरोध में कार्य करती है, विश्वासियों के विरोध में कार्य करती है। मैंने उनसे बोला ऐसा कौन सा समय था जब उन्होंने विरोध नहीं किया? प्रभु यीशु मसीह के समय से और उससे पहले भी जो भविष्यद्वक्ता आए थे जिन्होंने उनको उनके गलत कामों के विषय में चेतावनी दी, उनको किसी को आरे से चिरवा दिया, किसी को पथरवा करवा दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी को आग में झोंक दिया, किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया, उसके बाद उसके चेलों के साथ ऐसा किया, और हम तक भी हमेशा, इस बच्चे को चुप करें प्लीज, हम तक भी हम इतने सारे लोगों को देखते आ रहे हैं, कितने सारे लोग मसीह में शहीद हो गए। पर यह सोच करके कि कोई हमारा विरोध करेगा, कोई हमें कुछ बोलेगा, वो हमें डांटने लगे ना, हमें मारने ना लगे, हम ये सोच करके अगर सेवा को रोक दें, सुसमाचार को रोक दें, तो परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर चाहता है हम शोक करें और दूसरों के लिए शोक करें, ताकि हम आनंद से भर जाएं, और ऐसे आनंद से भर जाएं जो आनंद हमसे कोई छीन ना सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालो, उसके बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 46 और 47। पेज नंबर 82, नया नियम में पेज नंबर 82। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 46 और 47 वचन। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा आनंदित हुई। मेरी आत्मा आनंदित हुई। और उसकी आत्मा आनंदित क्यों हुई? क्योंकि उसने एक बात बोली कि हे परमेश्वर, मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
जब सरदूत जिब्राइल उसके पास आकर के कहता है आनंद और जय तेरी हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक बालक को जन्म देगी और वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और वो कहने लगी ये कैसे हो सकता है, मैं तो उस मनुष्य को जानती भी नहीं। और उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। उसको बहुत बड़ा एक डर था कि लोग मेरे विषय में क्या बोलेंगे, लोग मुझे पथरवा करके मार सकते हैं। अगर मैं बिना किसी पुरुष के गर्भवती पाई गई तो लोगों का मेरे ऊपर गलत इंटेंशन आएगा, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे और बोलेंगे ये एक गलत महिला है, ये गलत औरत है, ये कुकर्मी है या ये वैश्या है। पर जब परमेश्वर के दूत ने उसको समझाया, उसने अंत में एक बात बोल करके बात को खत्म किया और उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं और परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। जब आप ये कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, मेरे घर में हो, और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीऊं, तब बाइबल बताती है मेरी आत्मा आनंदित हुई। वही मरियम जो एक समय में डर से भरी हुई थी, वही मरियम इस प्रकार से कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। और क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। सभी अपनी आंखें बंद करें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हे मेरे भाई आप दुखी क्यों हैं? हे मेरी बहन दुखी क्यों हैं? आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप परमेश्वर के निकट नहीं हैं, आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं। आप परमेश्वर के करीब आ जाइए। इस साल 2021 में आप परमेश्वर के करीब आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं और मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, ताकि वो मेरे उस आनंद से भर जाएं जो आनंद उनसे कोई छीन ना ले। मेरे बच्चों, मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मैं तुम्हें जीवन का मार्ग बताऊंगा। मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तुम आनंदित रहोगे और सदा आनंदित रहोगे। हे मेरे बालकों मेरे निकट आओ। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे मेरे निकट आओ। मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में है परंतु नहीं फलती, वो काट डाली जाएगी और आग में झोंकी जाएगी। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर के तुम उस शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बीते वर्षों में तुम मुझसे दूर रहे। तुमने अपनी संगति को जो मेरे साथ थी उसको खो दिया है, परंतु दाऊद के समान सब कुछ लौटा लाने के लिए आज तुम्हें जरूरी है कि तुम मेरे निकट आओ। सबसे पहले मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। दाखलता तू मैं डाली तेरी, साथ रहूं तो मैं फलता रहूं। दाखलता तू मैं डाली तेरी, साथ रहूं तो मैं फलता रहूं। तुझ बिन नहीं कुछ मैं कर पाऊंगा, सुख के एक दिन मैं जल जाऊंगा। तुझ बिन नहीं कुछ मैं कर पाऊंगा, सुख के एक दिन मैं जल जाऊंगा। मेरे मसीह मुझको छाट जरा, मुझको काट जरा, ताकि फल लाऊं मैं। मेरे
मुझको छाटे जरा ताकि फल लाऊं मैं। धन्यवाद प्रभु, सेवा जो देता तू। धन्यवाद प्रभु, सेवा जो देता तू। मैंने नहीं, तुमने मुझको चुना, मुझको नियुक्त किया ताकि फल लाऊं मैं। मैंने नहीं, तुमने मुझको चुना, मुझको नियुक्त किया ताकि फल लाऊं मैं। धन्यवाद प्रभु, सेवा जो देता तू। धन्यवाद प्रभु, सेवा जो देता तू। सेवा जो देता तू।